करें, फॉलो करें, शेयर करें। तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पहुंचे हैं दोस्तों जबलपुर। जबलपुर की पहाड़ियों में छुपा है एक ऐसा मंदिर जहां 64 योगिनियां आज भी अपनी दिव्य शक्तियों से विराजमान है। ये 64 योगिनी मंदिर, जिसे गौरी शंकर मंदिर भी कहा जाता है, आज हम आपको इसके रहस्यों से रूबरू करवाएंगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 100 से 150 सीढ़ी के आसपास तक चढ़कर जाना होगा, तब आप मंदिर तक पहुंच पाएंगे। ऊपर से जब आप देखेंगे तो मां नर्मदा के दर्शन आपको हो जाएंगे। मां नर्मदा के गोद में बसे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके इतिहास की गणना करना बहुत ही कठिन है। इनमें से कई मंदिर दूर दराज के इलाकों में स्थित है। ऐसा एक ही मंदिर नर्मदा से थोड़ी दूर पर लगभग 70 फुट ऊंचाई पहाड़ी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध बेड़ाघाट के नजदीक स्थित 64 योगिनी मंदिर संबद्ध भारत का एक लौता मंदिर है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए नर्मदा में अपनी दिशा तक बदल दी थी। हालांकि देश के कई अन्य मंदिरों की तरह यह भी औरंगजेब के इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा था, लेकिन यह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं कर पाया। कई मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने
भेड़ाघाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। इस स्थान पर सूर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटें, तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं तो इस स्थान का कल्याण हो, और इसी के चलते ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था, ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थी, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव के प्रथम के द्वारा बनाया गया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा के पारंगत गुजरात की रानी गोलसे देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर तंत्र साधना का एक महान स्थान हुआ करता था। यह मंदिर काल गणना और पंचांग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था, जहां ज्योतिष, गणित, संस्कृत, साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश और विदेश से छात्र आया करते थे। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर उस समय आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। त्रिभुजाकार कोनों पर योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित है। मंदिर परिसर की गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा संभवतः पूरे भारत में कहीं नहीं है। मुख्य मंदिर के सामने नंदी प्रतिमा है और एक छोटे चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है, जहां श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न तरह के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। हालांकि मंदिर में योगिनियों की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया है, और यह कार्य किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने किया, जिसने अपने शासनकाल में हजारों हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक एक योगिनी की प्रतिमा को खंडित किया, लेकिन जब वह गर्भगृह में स्थापित गौरी शंकर की प्रतिमा को खंडित करने गया तो देवी चमत्कार के कारण उसे भयभीत होकर वहां से भागना पड़ा। सामने आप ये जो देख रहे हैं, पहले ये सुरंग हुआ करती थी, जिसे पुरातत्व के द्वारा बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि ये सुरंग महारानी दुर्गावती के महल तक जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या आप इस मंदिर के बारे में पहले जानते थे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।